और ये 6 गियर, अब फुल थ्रॉटल है। और फुल थ्रॉटल के बाद में ये कितनी स्पीड पे जा पाता हूँ मैं? ओ भाई साहब 140 छूने वाला हूँ मैं, 140। ये जो बाइक है ना सेम टू सेम वैसी ही है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसके अंदर, बस इंजन थोड़ा सा चेंज किया है। लेकिन यहाँ पे 400 की जगह अब आपको 350 सीसी की बाइक मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 350 सीसी की बाइक से ऊपर 40% जीएसटी लगेगा, और अगर 350 सीसी से अंदर होगी तो 18% में काम हो जाएगा। तो एंड यूज़र को प्रॉब्लम ना हो और मार्केट से हाथ ना हल्का पड़े ट्राइम का, तो ट्राइम ने क्या किया, 50 सीसी कम कर दी कि भैया जीएसटी हम 18% देंगे, 40% हम नहीं दे रहे। लेकिन बाइक के अंदर क्या क्या मिलता है वो तो देख लेते हैं कम से कम। अगर आप रोज़ ऑफिस भी जाते हो और सैटरडे संडे सोचते हो कि मेरे को घूमना है बाइक के साथ में, थोड़ा सा एडवेंचर करना है, तो भाई हो सकता है कि ये आपकी ऐसी चॉइस बन जाए जो कि बजट के अंदर भी आ रही हो। बिकॉज इसका व्हील साइज़ देखो, फ्रंट में एमआरएफ के टायर है, यहाँ पे 19 इंचेस का व्हील है, और ये जो है 320 की डिस्क है बड़ी सी, और डुअल चैनल एबीएस के साथ में आती है। 43 का अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। 150 प्लस के आसपास का इसका जो ट्रैवल है वो है। यहाँ पे एक लमसम वैल्यू बता रहा हूँ, और लिक्विड कूल्ड है मशीन। इस वाले वर्जन में 37 पीएस का पावर क्रैक कर रही है, जो कि प्रीवियस वर्जन में 400 वाले में 40 आता था। और वही बात होती है अगर टॉर्क की, तो पहले में आता था 37.5, अब आ रहा है 32। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ पैसों में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो अब चाबी की बारी, और चाबी जो है इसकी सेम टू सेम वैसी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चाबी लगेगी इग्निशन में यहाँ पे, और अगर यहाँ देखोगे तो इग्निशन भी जो है क्लस्टर वो भी सेम टू सेम ही है। सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस जैसे, जो कि हमें चाहिए इस वाले इसमें। तो स्पीड, यहाँ पे एक गियर इंडिकेटर, आरपीएम, फ्यूल गेज, एंड बाकी का आपका इंजन ऑफ वगैरह दिखा रहा है। जो भी यहाँ पे एरर वगैरह होगा वो शो होगा, और जो मैसेज शो होगा। बाकी ये स्कैम्बलर है तो इसके अंदर ऐसे वाले ये आते हैं कि जिसको पकड़ भी सकते हो, और अगर चलाते चलाते आपका हेलमेट यहाँ पे टच हो, मतलब कि चिन अगर टच हो जाए एकदम से, तो यहाँ पे चोट ना लगे, उसके लिए यहाँ पे ये दी जाती है ग्रिपिंग। हैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ फंक्शन से, तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं, सेम टू सेम है। इन्फॉर्मेशन बटन, अप डाउन, लो बीम, हाई बीम, यहाँ पे पासिंग लाइट, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, दैट्स इट। और यहाँ पे इग्निशन, यहाँ पे हैजार्ड मिल जाता है, और ये सेल्फ का बटन, बस। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि 0 to 60 कितनी देर में जाती है, फिर उसी में कंटिन्यू कर लेंगे। 100, 3, 2, 1 गो। 0 to 60 देखते पहले। गियर गियर गियर। ओ भाई ये तो 100 से भी ऊपर चली गई। ओ भाई ये तो 120 चली गई। ओ मैन, ये तो 130 पे जाके एंड हो गई, 130 पे जाके एंड हो गई है। मैं तो 60 सोच रहा था, बट अभी तो मैं 40 गियर पे हूँ। ओके दोबारा से स्टार्ट, 3, 2, 1 फर्स्ट गियर, और ये मैं निकला, और फुल आरपीएम पे सेकंड गियर। ओ भाई स्पीड देखो, थर्ड गियर, थर्ड लग जा। गियर थोड़ी सी इसकी फंस रही है भाई, इसकी गियर फंस रही है यार। थर्ड गियर, और ये बार बार फंस रही है। फोर्थ गियर, और ये फिफ्थ गियर, और फिर इसकी 6 भी डालूंगा मैं, लेकिन मैं पहले ही आ गया हूँ काफी लंबी चौड़ी स्पीड पे। एक बार और पकड़ लेते हैं स्पीड, और ये 6 गियर, अब फुल थ्रॉटल है। और फुल थ्रॉटल के बाद में ये कितनी स्पीड पे जा पाता हूँ मैं? ओ भाई साहब 140 छूने वाला हूँ मैं, 140। ओ माय गॉड। तो 135 से मैं वापस आ गया हूँ, बिकॉज आगे आ गए हैं ये ट्रक, तो इनमें मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता। बट हाँ यार, ये अगर 150 की स्पीड पे भाग जाएगी भाई, ये यहाँ पे सही दे रखा है इन्होंने। 180 एंड 160 की जो स्पीड दिखा रखी है, ये वाली स्पीड, ये सही भाग जाएगी भाई। और बैलेंस भी बहुत सही है इस बाइक में, मतलब हाँ, 120 की स्पीड पे भी मेरे को कुछ खास फर्क पता नहीं चल रहा है। ये तो मेरा सर हिल रहा है बिकॉज ऑफ विंड ब्लास्ट, आगे से आ रही है हवा, उसकी वजह से। बट ऐसा है नहीं इसके अंदर कि कोई भी बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर क्या हो। तो जो 350 सीसी इंजन है, इसका भी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी इसके 400 इंजन से भी कोई कम नहीं है। तो DHP से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो हाई स्पीड में फर्क पड़ेगा। और जो इन्होंने टॉर्क हल्का सा कम किया है, वो भी मेरे को फर्क उसमें लगा नहीं, क्योंकि बाइक भागने में एक नंबर है। स्मूथनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बाइक वाइब्रेशन भी नहीं है, मतलब हैंडल पे ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि बाइक वाइब्रेट हो रही है या फिर क्या हो रही है। अभी भी देखो आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा होगा, और मेरी स्पीड देख लो कितनी है। मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कोई ऐसा फील ही नहीं है कि ये चल भी रही है, मतलब चल रही है, मेरे को बैलेंस करना पड़ रहा है। बट वो वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर कि यार वाइब्रेशन इतनी है या फिर कुछ है। इसमें ना एक क्रूज़ कंट्रोल और होना चाहिए था, क्रूज़ मोड नहीं है इसके अंदर।
इस लेवल की बाइक तो यार बहुत लंबे लंबे ट्रैवल के लिए जा सकते हो आप, घूम सकते हो, पहाड़ देखो, इधर देखो, मतलब काफ़ी अच्छा लॉन्ग राइड इससे हो सकती है और आप थकोगे भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ पे ध्यान रखना, इसका जो साउंड है ना वो बहुत भारी सा है, बेसी साउंड है इसमें। और देखो स्पीड पकड़ोगे आप तब साउंड और ज़्यादा बेसी हो जाएगा, नहीं पतला हो जाएगा। और देखो मैं कितनी स्पीड पे हूँ, 120 की स्पीड पे, आगे ट्रक आ गया तो 120 की स्पीड पे एकदम से बाइक खिंच रही है। 4th गियर में था मैं और मैंने 5th गियर डाली थी। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो मिड रेंज टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। लो रेंज तो है ही, मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और यार इस लेवल की बाइक अगर भागे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। है तो ये भी देखो 350 सीसी वगैरह, लेकिन ये ना स्लो इंजन होते हैं, ये थोड़े से स्पीड इंजन होते हैं इस टाइप के। तो इनमें क्या होता है कि आपको कम थ्रॉटल पे ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। और वो भी क्या किया हुआ ट्राइब ने है कि अभी अपने थ्रॉटल मैप्स चेंज किए हुए, तो आपको एक क्विक थ्रॉटल वाला मज़ा देगा। तो समझ लो कि कंपनी से क्विक थ्रॉटल मिल गया है। अभी एक और करता हूँ, 5th गियर पे हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं भागेगी, लेकिन यहाँ से देखना ये सिर्फ थ्रॉटल इतना ही है आपके पास, 90 डिग्री है बस थ्रॉटल, आपकी रिस्ट कोई मुड़ नहीं रही है ज़्यादा। ये ज़रा चीज़ चेक करो, रिस्ट नहीं मुड़ रही है, कंपनी ने ही थ्रॉटल को और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। देखो यहाँ ये सिर्फ इतना ही है इसमें थ्रॉटल, बस ये इतना सा, इसी से ही आपको चलानी है बाइक। तो इसका मतलब है कि जल्दी फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर जो है कंबशन चैम्बर में जाएगा, जल्दी ब्लास्ट होगा और जल्दी बाइक भागेगी। यही एक मेथड है इसके पीछे। सीसी कम करने से शायद कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये कीड़ा होगा कि हाँ यार सीसी कम हो गई तो पावर कम हो जाएगी इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। एंड मैं स्कैमलर चला रहा हूँ ना अभी, इसकी मुझे ट्रैफिक के अंदर जो हैंडलिंग है, जो मैनेजमेंट है, हाई स्पीड में भी 120 की स्पीड पे भी या 130 की स्पीड में भी बाइक काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड है। और डुअल चैनल ABS होने की वजह से मेरे पास में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है कि भाई मैं कम जब स्किड नहीं होऊंगा, ब्रेक करूँगा तो या फिर कट टर्न लूँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा। बाकी हम जैसे लोग तो विदाउट ABS भी चला सकते हैं, क्योंकि पता होता है कि कितनी देर पहले हमें ब्रेक करनी है। लेकिन जो आजकल के नए राइडर्स हैं उनको ABS वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS है, डुअल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो वो सारी की सारी जो एडवांटेज हैं वो अब नए जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी ये बाइक चला रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा जब भी वो इस बाइक को राइड करेंगे। तो बाकी एक चीज़ ऐसी है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, वो है ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट। और ये जो एग्जॉस्ट है यार, ये इसका साउंड पुलिस वाले भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भाई, किसने बाइक मॉडिफाई कर रखी है। इतना बेसी, इतना भारी भरकम सा साउंड है ये कि सीरियसली आपको एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचोगे कि वाह यार ये डुअल बैरल इलेक्ट्रिक तो दिखने में भी सुंदर है, दूसरी बात इसका साउंड बेसी है, तो ऐसा पता ही नहीं चलता सिंगल सिलेंडर सी बाइक जा रही है। वो कब पता नहीं चलता, जब आप ऐसे करके रेप करोगे तब तो पता चलेगा। बट जब आपकी बाइक चल रही होगी 60-70 पे और ये थ्रॉटल खींच रखा है, जब इसको डी एक्सीलरेट करोगे, जब ये अपने इंजन पे उस पर घूमती है, पीछे वाले टायर से इंजन को घुमाती है और इंजन भी पावर जनरेट कर रहा होता है, वहाँ पे कॉन्टीन्यू साउंड आता है। थोड़ी देर में ना मेरे को चलाते हुए ये भी पता चल रहा था, क्योंकि मैं कच्चे रास्तों में से निकला, मिट्टी और कीचड़ में से निकला, तो 140 सेक्शन का टायर 17 इंचज़ का काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने। मैंने बाइक बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है, देखो कितनी गंदी कर रखी है, कीचड़ वीचड़ में से हर जगह निकाला है। अभी तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने ये जो सूट पहन रखा है, जो पूरी ड्रेस पहन रखी है बाइक चलाने के लिए इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल, ये गंदी ना हो। तो यार क्या है कि रेट वैसे ही हैं, बाइक्स वही मज़ा मिलेगा सारा का सारा। आज का ये जो वीडियो बनाने का मतलब था वो ये था कि GST से अब टाइम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बीच का जो टू है ना वो समझ जाओ, बिकॉज इन्होंने 50 सीसी माइनस कर दिया। बाइक्स ऑलरेडी वैसे जो थी वही हैं और चीज़ें जो थी वही हैं, बस इंजन में से 50 सीसी कम हो गया, उसमें 2-3 आपको जो PS है, हॉर्स पावर मान लो BHP, वो कम मिलेगी, दैट्स इट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाइक में जान बहुत है। अभी हमने देखा ना कितनी जल्दी 120 पर चली गई। ऐसी अगर वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।